पाकिस्तान में ना फिल्मों का सीजन कभी कभी शुरू होता है। अक्सर औकात ना पाकिस्तान के अंदर ईद पे ही फिल्में रिलीज होती हैं। इस साल ईद उल अजहा के मौके पर पाकिस्तान में एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। सबसे पहले तो मुझे इसके नाम पे शदीद किस्म के तहफ्फुज़ात हैं, क्योंकि नाम रखा है कायद-ए-आज़म जिंदाबाद और फिल्म के अंदर एक ऐसा पुलिस वाला दिखाया गया है जो इंटरवल से पहले तो रिश्वत लेता है, बेईमान होता है, लेकिन इंटरवल के बाद ईमानदार हो जाता है और अपने आप को पारसा साबित करने की कोशिश करता है। वैसे हैरत होती है इस तरह की फिल्म की कहानी लिखने वाले पे, क्योंकि पता नहीं कई 100 फिल्में इसी कॉन्सेप्ट पे बनाई गई हैं कि फिल्म के शुरू में पुलिस वाला बेईमान होता है यानी रिश्वत लेता है और विलन की मदद करता है, लेकिन फिल्म के दूसरे हिस्से में वो ईमानदार बन जाता है और उसी विलन को मारने की कोशिश करता है। और इस फिल्म के अंदर हीरोइन का किरदार अदा कर रही हैं माहिरा खान। पूरा ट्रेलर देखने के बाद मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि यार इस खातून का क्या काम है इस ट्रेलर के अंदर, बल्कि इस मूवी के अंदर, क्योंकि शुरू के अंदर तो ये खातून मुजरा करते दिखाई देती हैं, लेकिन ट्रेलर के एंड के ऊपर ये खातून पुलिस के सामने एहतजाज करती नजर आती हैं। ये 38 साल की आंटी जी अपने आप को 22 साल की लड़की साबित करने की भरपूर कोशिश में नाकाम साबित हो रही हैं। ये वही आंटी जी हैं जिन्होंने इंडिया जाकर शाहरुख खान के साथ फिल्म राइस बनाई थी और उसके बाद ये अपने आप को सचमुच की राइस समझने लग गई थी। और इन्हीं का डायलॉग था कि आर्टिस्ट का कोई बॉर्डर नहीं होता, बॉर्डर नहीं होता तो दफा हो जाओ ना यहाँ से, इधर क्यों गंद मचा रहे हो। जैसे ही फिल्म का ट्रेलर शुरू होता है तो ट्रेलर के शुरू में ये फन्ने खान साहब बोलते हैं कि नोट के ऊपर कायद-ए-आज़म की तस्वीर इसलिए बनी होती है कि वो हमें देखते रहें। अबे ढक्कन, हमारे नोट पे कायद-ए-आज़म की तस्वीर बनी है तो पूरी दुनिया के नोटों के ऊपर किसी न किसी शख्स की तस्वीर बनी होती है, और वैसे भी तेरे जैसे करप्ट शख्स को तो कायद-ए-आज़म देखेंगे ही। फिल्म का किरदार देखें, फिल्म के शुरू में करप्ट है और दूसरे हिस्से में ईमानदार बन गया। मतलब पहले हिस्से में कायद-ए-आज़म तुझे नहीं देख रहे थे, लेकिन दूसरे हिस्से में तुझे देख रहे हैं। और ट्रेलर के अंदर नोटों की बारिश तो ऐसी हो रही है जैसे इसके अब्बे की नकली नोट बनाने की फैक्ट्री है। फिल्म का नाम रखा है कायद-ए-आज़म जिंदाबाद और इसके अंदर इस आंटी जी के मुजरे भी डाले हुए हैं। और ट्रेलर में एक जगह पे कहा जा रहा है कि हमें रिश्वत डॉलर में लेनी चाहिए थी ताकि ये नकली और असली नोटों का कोई मामला ही ना होता। वैसे फिल्म पे किसी को एतराज हो ना हो, ये कायद-ए-आज़म जिंदाबाद इस फिल्म का नाम रखना और इस फिल्म के अंदर इस तरह की बेगैरती दिखाना, इस पे लोगों को शदीद किस्म के तहफ्फुज़ात होंगे। फिल्म का नाम रखा है कायद-ए-आज़म जिंदाबाद और फिल्म के अंदर जो नोट दिखाए गए हैं उनके ऊपर तो कायद-ए-आज़म की फोटो ही नहीं है। तो शुरू के अंदर जो इसने डायलॉग बोला था कि नोटों के ऊपर कायद-ए-आज़म की फोटो इसलिए लगाई होती है कि वो हमें देखते रहें और हम अगर कोई गलत काम करें तो हमें शर्मिंदगी महसूस हो, और ट्रेलर के बीच में जाकर नोट के ऊपर से कायद-ए-आज़म की तस्वीरें गायब कर दी। कमाल है। फिल्म के शुरू के हिस्से में रिश्वत लो, बेईमान बनो और दूसरे हिस्से में ईमानदार बन जाओ। ट्रेलर के अंदर फहद मुस्तफा एक डायलॉग बोलता है, मैं खाता हूँ मतलब मैं रिश्वत लेता हूँ, मैं हराम टोपी करता हूँ, मैं हराम ज़िंदगी करता हूँ और खाने पीने के बाद मैं लगाता भी हूँ। मतलब जो रिश्वत ली, जो हराम खोरी की, उसमें से मैं थोड़े बहुत पैसे किसी गरीबों को दे भी देता हूँ। वैसे ये डायलॉग तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बोला जाता है। और क्या राइटर के पास अपने डायलॉग नहीं थे जो उसने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर से एक डायलॉग उठा लिया, मैं खाता हूँ तो मैं लगाता भी हूँ। इस फिल्म के बारे में मैंने कोई 3-4 साल पहले सुना था कि भाई कायद-ए-आज़म जिंदाबाद के नाम से कोई फिल्म आ रही है, तो मैंने समझा कोई वार मूवी होगी, कोई मतलब एक्शन होगा, कोई मतलब कोई पैट्रियोटिज्म पे बनी होगी, कोई हुब्बुल वतनी पे मूवी बनी होगी। लेकिन अंदर देखा तो एक छिल्लड़ है, एक पुलिस वाला है जो फिल्म के शुरू में रिश्वत लेता है, बेईमान होता है और फिल्म के दूसरे हिस्से में ईमानदार बन जाता है। और इसके अंदर एक आंटी जी भी हैं जो फिल्म के शुरू में मुजरे करती हैं और फिल्म के एंड पे पुलिस के सामने एहतजाज करने लग जाती हैं। इसी फहद मुस्तफा की एक फिल्म थी जिसके अंदर ये मॉडल जो अयान अली थी, जो कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, ये उसके सीन्स भी वो फिल्म के अंदर डाल रहे थे, जैसे कि वो अदालत जा रही है अपना मुंह छुपा के, मतलब इस तरह के सीन्स भी बीच में डाल रहे हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में से भी उठा रहे हैं। तो मतलब क्या ओरिजिनल कंटेंट नहीं है तुम लोगों के पास। और इस मूवी के अंदर एक विलन भी है जो कि किसी पॉलिटिशियन का शायद कोई किरदार अदा कर रहा है और डायलॉग बाजी कर रहा है कि जनाब करप्शन के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। ये दौले शाह का चूहा, ये घटिया गटर का गंदी नाली का कीड़ा, ये बच्चों के पेपर उठा के भागने वाला, गटर का ढक्कन खोले ना तो इसके जैसा अंदर से चूड़ा निकलता है जो गटर की सफाई कर रहा होता है। और पूरा ट्रेलर देखने के बाद मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि जनाब इस आंटी जी का क्या काम है इस फिल्म में। और दूसरा सवाल, फिल्म का नाम कायद-ए-आज़म जिंदाबाद क्यों है भाई? क्या ये कायद-ए-आज़म की बायोपिक थी? नहीं, एक पुलिस वाले की कहानी है जो फिल्म के शुरू में रिश्वतखोर हरामखोर है और फिल्म के एंड पे ईमानदार बन गया और फिल्म का नाम रखा है कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। कायद-ए-आज़म जिंदाबाद तो तब नाम होना चाहिए था ना इसका जबकि ये कायद-ए-आज़म की लाइफ के ऊपर बनाई जाती फिल्म, लेकिन नहीं भाई, यहाँ गधे और घोड़े एक ही लाइन में खड़े होते हैं।